हेलो एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9। इस वीडियो में हम खाली 9th नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, पर ये है नहीं, ठीक है। बट फिर भी हम इस सिंगल क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं, डेट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, फिगर को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छे से समझेगी क्या कह रहा है। इन द बिलो फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। रिस्क एंड क्लू, रिस्क RISK, यानी कि ये जो फिगर है दैट इज पैरेललोग्राम सर, ठीक है। क्लू CLUE, यानी कि ये जो फिगर है क्लू, ये हमारा है पैरेललोग्राम, ठीक है। दो पैरेललोग्राम हमें पता लग गए। यस, फिगर देख के कंफ्यूज नहीं होना यार, एक्स कैसे निकलेगा, हम तो दूर दूर से भी इसके पास नहीं पहुंच सकते। नहीं घबराना है, आराम से चलेंगे, ठीक है। अब देखो क्या है ना, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले देखो, ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, ठीक है। हम इसको लेट करते हैं ए लेट करा हमने, यस। तो ऑपोजिट एंगल तो 120 है, तो हमारा एंगल ए कितना हो जाएगा यहाँ पर, एंगल ए इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। कैसे? ऑपोजिट एंगल, एक एक स्टेप समझाऊंगा, क्यों करा है क्या करा है वो भी बताऊंगा। ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ए हमें मिल गया दैट इज 120 डिग्री। यहां तक क्लियर है? यस। ये कितना मिल गया हमें, 120 डिग्री। पहला स्टेप क्लियर। अब देखो सेकंड चीज क्या है ना, हम क्या करेंगे, इसके इंटीरियर जो अंदर एंगल है हम ये वाला निकालने वाले हैं। दिस दिस इज इक्वल्स टू दिस। कैसे होएगा? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से ये, ठीक है। ये अब देखो, अगर क्लू है CLUE, ये क्लू है पैरेललोग्राम, ये देखो इसके बाहर है ना, ये अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसको हम नाम दे देते हैं B, ठीक है। यहाँ तक यस, B दे लिया। अब यहाँ पर क्या होगा, एंगल B इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। 70 डिग्री कैसे होगा? कैसे इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पर जो है आपका कोरोस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू जो है ये बन रहा है, ठीक है, बाय कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू जो है ये एंगल बी हमारा निकल गया। यहां तक क्लियर है? यस। सर ये क्यों करवा रहे हो आप हमें? देखो हम पता क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसका सम करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से ट्राइंगल का, और जो ये वाला होगा ना एंगल, दिस इज इक्वल्स टू दिस हो जाएगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ रहा है? हम ये दो एंगल निकालेंगे, इसके थ्रू ये वाला निकालेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी करके, और फिर इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाल देंगे। समझ गए क्या करना चाह रहे हैं? यस। तो अभी हमें एक तो मिल चुका, अब ये वाला निकालना है, तो हम इसको डोनेट करते हैं C से। अब A निकल गया हमारा 120, तो C कितना आ जाएगा सर? 180 में से ना 120 माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। चलो देखते हैं, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। कैसे हुआ ये हमारा? दैट इज लीनियर पेयर। ये जो है हमारा लीनियर पेयर रहता है, जिसके थ्रू जो है एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यस। अब इसके बाद सेकंड चीज, अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, C। तो A हमारे पास गिवन है 120 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल C कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? यस। 180 में से 120 गए, दैट इज 60 डिग्री। C हमें मिल गया यहाँ पर 60 डिग्री। ओके यहाँ तक ऑल रिपोर्ट ओके। सर ये तो बहुत इजी लग रहा है हमें। यस, अभी इजी लग रहा है, आप सोल्व खुद भी करोगे इसको, ठीक है। एंगल C निकल गया 60, B निकल गया हमारा यहाँ पर 70। अब हम निकालते हैं यहाँ पर एंगल D कैसे निकलेगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। कैसे? CBD, एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी। ये कैसे होएगा आपका? बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर है? यस। एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू जो आपका हो जाएगा। C पता है आपको? यस। कितना है? 60 डिग्री। B पता है आपको? सर B पता है हमें 70 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल D कितना हो जाएगा? सर वही तो निकालना है, ठीक है, तो वो निकालेंगे अभी हम। अब हमें 60 और 70 कितना होता है सर? 130 डिग्री प्लस एंगल D जो कि हमें निकालना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो कितना आ जाएगा आपका? 50 डिग्री। यानी कि जो एंगल D है हमारा 50 डिग्री आ गया। अब एंगल D अगर 50 आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल X इज इक्वल्स टू एंगल D कैसे होएगा? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल के थ्रू जो है आपका हो जाएगा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल।
तो यहाँ पर आपका x कितना आ जाएगा, x इज ऑल्सो 50 डिग्री। सर ये तो हमें बहुत ईजी लगा, बट एक बार अगर आप दोबारा रिपीट कर दो ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास ये फिगर गिवन थी, इसमें रिस्क था और एक था क्लू। ठीक है, दो पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन थे जिसमें से K 120 गिवन है, L 70 डिग्री गिवन है। हमारे को x की वैल्यू निकालनी है, तो दूर दूर तक जो हम x के पास नहीं जा सकते थे, हमने क्या करा, जो डाटा गिवन था उसकी मदद से हमको सोल्व करने लगे धीरे धीरे। सबसे पहले हमने क्या करा, अपोजिट एंगल के थ्रू ये एक एंगल निकाला, एज्यूम करके A। ठीक है, इसके बाद हमने B निकाला, दैट इज दिस कोरोस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू B निकाला। अब हमने ये समझ में आई कि यार ऐसा करते, ये वाला एंगल निकालते और ये वर्टिकली अपोजिट करके हम इसका निकाल देंगे। पर ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए थी, ये दो एंगल मिलते, हम एंगल सम प्रॉपर्टी करके ये निकालते। ठीक है, ये निकालते तो वर्टिकली अपोजिट से हमारा हो जाता। तो हमने यही करा, यहाँ पर लीनियर पेयर लिया, C निकाला, फिर इसके बाद B हमने निकाल लिया था, एंगल सम प्रॉपर्टी से D निकाला, D निकल गया। ठीक है, फिर जैसे ही D निकला तो ये वर्टिकली अपोजिट करके हमारा X भी निकल गया। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, देखो मैंने कोई और क्वेश्चन समझाया भी नहीं है इस वीडियो में, मुझे पता है आप फिगर देखकर ही आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स घबरा जाएंगे, सर ये क्या आ गया। ठीक है, तो आपने इसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन को समझना है कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि ये ना आपके माइंड को चलाएगा क्वेश्चन। इसमें कुछ भी आपको डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करेगी वो एग्जाम में प्रॉपरली पूरा का पूरा क्वेश्चन छोड़ के आने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, प्रॉपरली अच्छे से देखना है, इसको समझना है। कोई भी डाउट है तो दोबारा से वीडियो को ओपन करना है। ठीक है, वैसे नई दिक्कत आएगी दोबारा अगर आपने 2 से 3 बार साथ साथ प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, हो जाएगा क्लियर। चलो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी 2 से 3 बार ही प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो फॉर न्यू वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।